नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने YouTube चैनल सरस्वती विद्यालय के इस YouTube चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वह रहेगा मूल अधिकार। आज बिल्कुल समय को बिना नष्ट किए कंटिन्यू आज हमारा चैप्टर चलेंगे। कल हमने पूरा प्रस्तावना समेत एक लेसन पूरा कर दिया था। आज हम अधिकार पढ़ेंगे, छोटे छोटे 3 पार्टों में इनको पढ़ेंगे। अधिकार पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों, आपको एक प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, प्रश्न है कि जो है के.एम. मुंशी ने किसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। प्रश्न है के.एम. मुंशी ने किसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो एक बार इसका उत्तर सही कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुरू करते हैं आज हमारा चैप्टर मूल अधिकार। सर्वप्रथम हम पहले सीधी सीधी बात, मूल अधिकारों को जो है संविधान में देने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इसको संविधान में लिखा गया है। तो मूल अधिकारों को देने का उद्देश्य है विद्यार्थियों, नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता, न्याय, और सुरक्षा प्रदान करना। न्याय और सुरक्षा प्रदान करना ना। मतलब पहला है मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है नागरिकों की जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय व सुरक्षा प्रदान करना। यानी जो नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिर हम पढ़ते हैं परिभाषा। क्या परिभाषा है इसकी। तो वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई, वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, उसे अधिकार कहते हैं। ये हो गए विद्यार्थियों अधिकार की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि जो अधिकारों की आवश्यकता व महत्व, यानी जो अधिकार हैं तो अधिकारों का
महत्व व आवश्यकता, यानी संविधान के अंदर क्या कारण था जो अधिकारों को रखा गया था, क्या महत्व था। तो इसके 5 महत्व थे। पहला महत्व था विद्यार्थियों, वो था प्रत्येक व्यक्ति को, ध्यान रखना विद्यार्थियों, पहला जो महत्व था वह था विद्यार्थियों प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा था शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, यानी विद्यार्थियों जो शासन है वो अपनी मनमानी न कर सके, यानी उसकी मनमानी को रोकने के लिए, शासन की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए भी अधिकारों का होना बहुत ही जरूरी है। फिर है न्यायिक सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा, यानी अधिकारों को जो है न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्रदान होता है। अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान होता है, इसी कारण भी अधिकारों की जो है अधिकारों का महत्व और भी बढ़ जाता है संविधान के अंदर। और चौथा कारण है कि अधिकारों को लोकतंत्र का जो है आधार स्तंभ माना जाता है। अधिकारों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है, इसलिए भी अधिकारों का महत्व और बढ़ जाता है। और अंतिम महत्व है इसका समानता के कारण, समानता के कारण, यानी विद्यार्थियों देश के अंदर परस्पर लोगों में समानता स्थापित करने के लिए, आर्थिक जो विषमता दूर करने के लिए, अमीरी गरीबी का भेद दूर करने के लिए भी अधिकारों का महत्व होता है। एक बार पुनः पहला है अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना उद्देश्य है। परिभाषा वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। फिर अधिकारों का महत्व व आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, शासन स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना, न्यायिक सुरक्षा, लोकतंत्र का आधार स्तंभ और समानता के कारण जो है अधिकारों का महत्व है। अब हम शुरू करते हैं, अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, किन किन संविधान के किन किन अनुच्छेदों में अधिकारों का उल्लेख मिलता है, कौन से भाग में अधिकार हैं और अधिकार कितने हैं। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं पहले अधिकार। आप अधिकार देखते हो, जैसे अधिकार लिखते हैं शुरुआत में ये लिखते हो, यही लिखते हो, अरे भाई यही लिखते हो ना। तो यानी कहने का मतलब भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अधिकारों का उल्लेख है। संविधान के भाग 3 में अधिकारों का उल्लेख है। फिर आप क्या लिखते हो, कुछ नहीं लिखते हो। फिर संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में जो अधिकारों का उल्लेखित है, कौन से अनुच्छेद में है, 12 से 35 तक। अब लिए किस देश के संविधान से हैं, तो वर्तमान में आप देखो कि वर्तमान में पूरे विश्व पर किसका अधिकार है। आप एक बार सोचो, पूरे विश्व पर वर्तमान में किसका अधिकार है, तो वो है विद्यार्थियों अमेरिका का।
अमेरिका का, यानी अमेरिका के संविधान से अधिकार लिए गए हैं। यानी अमेरिका के संविधान से विद्यार्थी क्या लिए गए भाई? अधिकार लिए गए हैं। अब अधिकार कितने हैं? तो पहले तो अधिकार थे 7, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग जो है संपत्ति को एक जगह इकट्ठी करने लग गए थे। अब भाई संपत्ति को एक जगह इकट्ठी करने लग जाएंगे तो फिर वो तो शासन की सारी व्यवस्था ही तहस नहस हो जाएगी। तो संपत्ति को इकट्ठी करने के कारण जो है संविधान के अंदर ये अधिकार हटा दिया गया। इसको अब केवल कानूनी अधिकार के तौर पर रखा गया। कानूनन अधिकार के तौर पर, जो कानूनी अधिकार के तौर पर इसको रखा गया कि भाई ये केवल और केवल क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है। अब वर्तमान संविधान में 6 अधिकार हैं। कितने हैं? 6 अधिकार। अधिकार भाग 3 12 से 35 अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। पहले 7 अधिकार थे, वर्तमान में 6 अधिकार हैं। अधिकारों को पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं नौकरी के लिए पढ़ो या कोई एग्जाम के लिए पढ़ो, इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आप कितना कुछ कर सकते हो, यानी आपके अधिकार कितने हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए कि सरकार ने आपको क्या क्या दे रखा है, उसके लिए भी अधिकार जरूरी है। सर्वप्रथम अधिकार पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप नाम लिखो मेरा, यानी जो मेरा स है वो लिख दो। ठीक है, मेरा स लिख दिया। बाद में दूसरे नंबर पर स आधा स लिख दो। फिर 5वें नंबर पर ये कर दो। 6ठे नंबर पर स, यानी 4 स लिखना है। 1 स पूरा, 1 स आधा, 2 स के ऊपर बिंदी। फिर बीच में लिख दो शोध। क्या लिख दो? शोध। तो इसका हो गया पहला समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो गया शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और छठा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अधिकार कितने वर्तमान में? 6 है। हाँ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अनुच्छेदों में किन अनुच्छेदों मतलब कौन सा अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो सर्वप्रथम बात करें, पहले आप ऐसे याद करो 5 4 2 4 2 4 5 4 2 4 2 4, यानी अनुच्छेद 5। शुरुआत में हम बात करते हैं अनुच्छेद, हमने देखा था 12 से 35 तक अनुच्छेदों में संविधान के अनुच्छेदों में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो देखो, सॉरी, हाँ 12 से 35, देखो भाई 12 अधिकार 12 और 13, अधिकार 12 और 13 में कुछ नहीं है, साधारण सी एक परिभाषा का उल्लेख किया गया अधिकार 12 और 13 में। फिर हम बात कर रहे हैं 14, तो गिनो 5, 14 से शुरू करते हैं। 14 ले लो एक, 14 के बाद 14 15 16 17 18, यानी 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार। फिर 19 से शुरू करो, 19 20 21 22, यानी 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 24, फिर 25 26 27 28, यानी
25 से 28 तक, 25 से 28 तक। फिर है 29 और 30। फिर अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया है, तो फिर 32 से 35। तो ये अधिकार है, यानी समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। समझ में आ गया? ठीक है, अब शुरू करते हैं अधिकारों का विश्लेषण, यानी विस्तृत व्याख्या पढ़ते हैं। अधिकारों की हम विस्तृत व्याख्या पढ़ते हैं कि अधिकार के अंदर कौन से अनुच्छेद में क्या क्या अधिकारों का प्रावधान है, वो पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसमें हमने देखा था विद्यार्थियों 5 अधिकार थे। कितने थे? 5 अनुच्छेद थे। समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद थे। 5 कौन कौन सा था? 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। अब अनुच्छेद 14 के अंदर क्या दिया गया है, तो ध्यान रखना कि भाई विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाएगा। फिर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो है वो दे रखा है धर्म, मूल, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं, यानी जो धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, अब कोई बाहर वाला व्यक्ति, विदेश वाला व्यक्ति है तो उसके साथ तो भेदभाव किया जा सकता है, परंतु भारत का जो रहने वाला है उसके साथ धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 16वां है हमारे अनुच्छेद 16वें के अंतर्गत जो है लोक नियोजन। अनुच्छेद 16वें के अंतर्गत दिया गया विद्यार्थियों लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में समानता, यानी सरकारी नौकरियों में समानता का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है आपके इस अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, यानी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकारों के तहत विधि के जो समक्ष सभी को समानता प्रदान की गई है, कानून के समक्ष सभी को समानता प्रदान की गई है। 15 के तहत धर्म, मूल, जाति, लिंग, धर्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में दिया गया है लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में सभी के साथ समानता दी जाएगी। और 17वां है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। 18 है उपाधियों का अंत,
यानी पुराने समय में क्या होता था कि फिर राजा महाराजा के समय उपाधियां दी जाती थी, तो उपाधि से क्या व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने लग जाता था। तो सभी को बराबर लाने के लिए, सभी के लेवल को बराबर लाने के लिए, पूरे नागरिकों के लेवल को बराबर लाने के लिए, देश को एक परस्पर एकता लाने के लिए जो है उपाधियों का अंत किया गया है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि लेकर आता है तो उससे भी पहले आप जो राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो ये आज जो हमारा चैप्टर था अधिकार और